बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम असारी सेहत दे नाल मैं तुहाडा अपना मेज़बान सैयद मुहम्मद असद मुख्तार। नाजरीन, पंजाब दे विच सब तो पहले जिहड़ा बहु अहसन इकदाम सेहत के हवाले नाल चाहता गया हा वह हाई एमरजेंसी सर्विसिज का क्याम। उनके हवाले नाल रेस्क्यू 1112 का जिस वेले क्याम आया सामने उनके नाल बहुत सारी पॉपूलेशन को बहुत फ़ायदा थिया। एमरजेंसी दे विच हादसात की सूरत दे विच बहुत सारे दूजे जिहड़ी बीमारियां हैं जिमें दिल के अटैक थी गए तो बाज़ दफ़ा हमल के वास्ते भी खसूसी तौर पर ई सर्विसिज को यूज़ किया वेंदा रहा। तो ई सर्विस ने सारे सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर दे विच एक इनकलाब बरपा कर दिता है। तो असां अज अपने प्रोग्राम दे विच 1112 के हवाले नाल जिहड़े भी इकदाम चाहते गए तो जिहड़ी सर्विसिज वो प्रोवाइड करेंदे पेन उनके हवाले नाल गाल करे सूँ। खास तौर पर जिहड़ा अजकल जिहड़ा ये हॉट टॉपिक है वह है हीट वेव। तो ई हवाले नाल गाल मुहाड़ करन किते असां अपने स्टूडियो दे विच दावत दी है जनाब डॉक्टर कलीमुल्ला साहब को, जिहड़े जो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं मुल्तान दे विच। आओ इन्हां नाल गाल मुहाड़ का आगाज़ करेंदे हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तुसां अपने कीमती वक्त दे विचों वक्त कढे ते तशरीफ गिन आयो। लाजमी गल है तुहाडे बहुत सारे मसरूफियात हुसन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद, बड़ी मेहरबानी कि तुसां अहम टॉपिक के उत्ते सारे ख्यालात दा जानन कीते, सारे महकमे की सलाहियत को देखण कीते, सब कुछ करवाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गाल मुहार चलती रहा सी, इंशाल्लाह ई टॉपिक के हवाले नाल भी चलती रहा सी। मैं पहले जानना चाहता तुसां अपने जिहड़ा एजुकेशनल कैरियर है तो उनके बाद सर्विसिज दे विच आवण ये सारा किवें थिया ते कित्थों शुरू किया है? जी बहुत शुक्रिया सी। मैं थोड़ी मट्टी का सपूत हाँ पिया। नज़दीकी थाना डिस्ट्रिक्ट है, हूँ कोटद्दू नवा डिस्ट्रिक्ट बने। मैं उत्थों का पैदाइशी हाँ। उसके बाद मेरी मोस्टली तालीम कोटद्दू की वत मुल्तान दे विच FSC की, इतना ही वत मैरिट बनया तो निश्तर मैडिकल कॉलेज दे विच डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल की। इतना ही हाउस जॉब मुकम्मल की, कुछ हाउस जॉब लाहौर मुकम्मल की। बस मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन जी है वो पीड मेडिसन दे विच। अच्छा माशाल्लाह। तो एज ए फैमिली फिजिशियन भी काफ़ी अरसा सर्व किए। 2008 दे विच अलहमदुलिल्लाह जिहड़े वेले ये महकमा बड़े शानदार अंदाज नाल वजूद आ चुका है रेस्क्यू 1112 तो लाहौर चो मैं कोई ज्वाइन किया और अलहमदुलिल्लाह पिछले 15 साल तो मैं रेस्क्यू 1112 दे नाल अपनी खिदमत अंजाम देना। माशाल्लाह ये बड़ी वड्डी चीज़ है सी साडे खास तौर पर जिहड़ी जनूबी पंजाब का वसेब है जिहड़ा तल है सारे बहुत दूर दूर के इलाके हैं जिथा सर्विसिज असां खुद भी देते हैं तुसां देंदे पियो तो ये एक बड़ी वड्डी गल है जो सारे कोल ई तरह की सर्विस मौजूद है। वैसे भी मुल्तान तो सर साउथ पंजाब का हैडकुआटर है। अस ना सिर्फ मुल्तान के लोगों को बल्कि आस पास के जो अजला हैं उन्हें को भी बैकअप देने हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन है सी। अच्छा डॉक्टर साहब, अजकल हीट वेव जिहड़ा है वो बड़ा जिहड़ा है ना हॉट टॉपिक है। मैं पहले भी गल की है क्योंकि हुण जिहड़ी गर्मी का एक स्पैन आंदा पे ते जिहड़ा आवन वाला है जी उनके हवाले नाल दसेसो जो हीट वेव के बारे खास तौर पर रेस्क्यू की सर्विसिज की प्रिपेयर्डनैस उनकी तैयारी के हवाले नाल कोई सारी आवाम को दसेसो। सब तो पहले तो डॉक्टर असद जो तो स्टार्ट सारे रेस्क्यू का ब्रीफ दसाया बड़ा ज़बरदस्त कि असां ओवरऑल राउंड द क्लाक सारे तरह के एमरजेंसियां डील करेंगे हैं जिंदे प्रेफरेंस क्योंकि अस एक लाइफ सेविंग सर्विस है। रोड ट्रैफिक के हादसात सारी प्रेफरेंस दे विच होंदे ताकि क्योंकि उत्थों जो नुकसान होंगे वो कोई रिकवर बहुत जल्दी करना होंगे और वो जोड़े उनके डैमेजेस होंगे वो कई दफ़ा रिवर्सीबल होंगे अगर टाइम पर हैल्प ना मिले। तो प्रायोरिटी है सारी रोड ट्रैफिक हादसात। उस तो बाद मैडिकल एमरजेंसीज़ दे विच वो लाइफ थ्रैटनिंग एमरजेंसीज़ जिन्हां दे विच अगर फिल फॉर एंबूलेंस की सर्विस नहीं मिलती और पेशेंट हस्पताल नहीं वेंदा तो कई इंसान की जान बच सकती है। तुसीं एज ए डॉक्टर समझते हुए जिमें कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दिल की अटैक थी वजना, इवें सैरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हैं, दिमागी आर्जे जिहड़े मुतला थी वञनि, फालिज की अटैक्स थी वजना, बहुत सारे स्ट्रोक्स हैं। ये वो चीज़ां हैं जिहड़ा मैडिकल एमरजेंसीज़ भी असां मैनेज करेंदे पे नाल गायनी लेबर के मुतालिक भी तुसां दसाए पीड्स की एमरजेंसी छोटे बालों की एमरजेंसियाँ। अलगर्ज डे गिनो कि सिर्फ अगर मैं ज़िला मुल्तान की गाल करा तो डेली असां कालां तो कोई 1000 की तादाद रिसीव करेंदे हैं एमरजेंसी नाल मुतलका, लेकिन जैनुअन जिहड़े एमरजेंसीज़ असां फिल्टर करके डील करेंदे करे और 300+ हैं। अच्छा 300 तो ज़्यादा तादाद है डिफरेंट एमरजेंसीज़ की जिहड़ा ये एंबूलेंसां मुख्तलिफ मकामात तो पेशेंट को फस्ट एड देने हुए तो कई वड्डे टर्शरी केयर सेंटर तक मुंतकिल करें। 300 जी तादाद पर डे की ये पर डे दी 24 घंटे के 300। तो ये देखो कि इतना असां 36 एंबूलेंसिस दे नाल मुल्तान को
डेली 300 ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਇਟਾ ਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਹਨ 36 ਨਾਲ 100 ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਦਾ ਫਲੀਟ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਨ 2-3 ਮਿੰਟਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ को इवैल्यूएट करेंगे चेक करेंगे उनके वाइटल्स चेक करेंगे। अगर कोई फिल फॉर मदद देने वाली होंगी है फस्ट एड होंगी है तो आप दे देंगे और अगर वो मरीज़ को शिफ्ट करना होंगे तो फौरन कंट्रोल को कॉल करके एंबूलेंस छड़वा गए। बिल्कुल सही सारा अलहमदुलिल्लाह पूरे पंजाब दे विच एक मरबूत निज़ाम है और तो हर जिले इक्को जियां ही नज़र आ सी। बिल्कुल ही यकीनन कोई विजिलेंस का कोई फ़र्क तो हो सकता है अदरवाइज सारा स्ट्रक्चर इक्को है क्योंकि सारी जी विजनरी परसनैलिटी हैं डायरैक्टर जनरल रिजवान नसीर साहब वो खुद भी डॉक्टर हैं पे एक कंसल्टेंट डॉक्टर हैं पे तो उन्हें दी अप्रोच है कि अपडेटेड हैल्थ केयर वो प्रोवाइड की वनी है पेशेंट्स को उन्हें दे अटेंडेंट्स को ताकि ना सिर्फ मदद होवे वो ऑथेंटिक मदद होवे उनके नाल वाकई के इंसान की जान बचाई बन सके। थोड़े सवाल का जो दूजा हिस्सा है पिया वो स्पैसीफिकली मुल्तान दे वासियां कीते या साउथ पंजाब के लोगों कीते तुसां जानते वे कि इत्थां जिहड़ी गर्मी का सीजन है आल्दो कई दफ़ा उनका स्पैन छोटा होंदे कई दफ़ा वड्डा होंदे मतलब कई दफ़ा 2-3 महीने की भी गर्मी आती कई दफ़ा 4-5 महीने की भी आ वेंदी लेकिन उस वेले हीट की शिद्दत इजाफा थी वेंदे। बिल्कुल अज असां बड़ी डॉक्टर असद मैं रात तो प्लान किया ही थोड़े नाल जेड़े वेले प्रोग्राम का थिया ही कि लोगों को थोड़ा ही बारे दसाया वने कि बेसिकली इन नाल थींदा क्या है। सही तुसां ये देखो कि असां एज ए इंसान एक सारे बॉडी का खास टैंपरेचर है जेड़ा नॉर्मल असां बॉडी टैंपरेचर आदे मतलब 98.6 डिग्री या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इंदे कोलो टैंपरेचर वधदे राइज करेंदे तो असां अपने जिसम में क्या महसूस करेंगे बुखार जी बिल्कुल सारा जिसम गर्म थींदे। हुण ये देखो कि अगर बाहर दे इन्वायरमेंट दे विच वो गर्मी वधसी तो सारा ये जिसम पत्थर दा ते बनया होया नहीं। सही गल है वो खुद रिस्पॉन्ड करने वो रिस्पॉन्ड करने इहो जिहड़ा नरम स्किन है जिल्द है हुण ये ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕरेंदे ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫਾਰਨਹਾਈਟ 102 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬੇਰੈਂਟ ਸੀ 98.6 ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਨੇ ਜਲਣਾ ਹੀ ਜਲਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਹੇਲ ਕਰੇ ਸੂ ਸਾਂਸ ਗਿਣ ਸੂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰਮ 에ਅਰ ਅੰਦਰ ਗਿਣ ਕੇ ਵੇਸੂ क्या सारे जड़े लंग्स हैं क्या वो गर्म एयर को इनहेल करन किते बने हैं सलाहियत है या क्या नहीं तो ये गिनो कि पूरी नेचर भी मॉडरेट निज़ाम ते चलती पी इतदाल ते चलती है लेकिन जेड़े वेले वो इतदाल दे विच ड्यू टू एनी रीज़न क्लाइमेट चेंज की वजह तो अल्लाह के फैसले की वजह तो या कहीं वजह तो भी ना टैंपरेचर तब्दीली आती है तो उनकी शिद्दत को वैदर गर्मी हो या सर्दी हो उनकी शिद्दत को जिसम महसूस करेंगे और अक्सर ही बीमारी की सूरत ही सामने आती है। बिल्कुल सही गल है। दूजी एक पहलू मैं तुहानू दसा देवां कि असां वो लोग जिहड़े मुख्तलिफ मौसमां दे आदी हैं यानी साकू नहीं तो 4 मौसम मिलते हैं सही सर्दी गर्मी बहार खिज़ां बिल्कुल इन वजह तो ना सारी कहीं एक मौसम किते रेजिस्टेंस नहीं बनी मतलब असां एक्सैप्टेंस वाला हिसाब कह नहीं। सही गल है। मतलब जिवें हुण देखो पहाड़ी इलाके दे लोग हैं वो तो मोस्टली बर्फबारी थींदी रह वेंदी है तो उन्हां लोगों की इम्यूनिटी भी हूँ हिसाब नाल एडेप्टेबिलिटी आ वेंदी है बिल्ड थी वेंदी है बिल्कुल अडेप्टेबिलिटी तुसां सही वर्ड यूज़ कीते। हुण इत्थों वाले लोग असां हर मौसम को थोड़ा थोड़ा देखण दे आदी हैं लेकिन उस हिसाब नाल असां इन्हें मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त रखने की सलाहियत नहीं रखेंदे। इन वजह तो चूँकि असां गाल अज हीट वेव के हवाले नाल करेंदे पे तो गर्मी की शिद्दत का इजाफा इतना बहुत खतरनाक नताइज गिन के आंदे अज को असां डिस्कस करे सो तरतीब नाल इंशाअल्लाह तुसां जेड़े वेले गाल मुआड़ करे सो उनके किते असां खातिर तैयारियां भी कीतियां और ना सिर्फ गवर्नमेंट लैवल ते थींदियां पैन बल्कि NGO सैक्टर के उत्ते इंदे उत्ते बहुत ज़्यादा पेशरफ्त थी है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब आवाम को पता होना चाहिए कि सारी गवर्नमेंट बहुत सारे बहुत अच्छे काम करेंदी पी है लोगों को उनकी अवेयरनेस देना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल असां जिन्हें चीज़ों के बहुत सबकत गिनती वेंदे हैं दुनिया के असां रोशन मिसाल बने खड़े हैं तो उनके उत्ते साकू जान के खुशी भी थी होनी चाहिए। देखो इतना हर जिले के एक फोरम है पिया DDMA का डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बिल्कुल उनका एज ए सैकटरी मैं रोल प्ले करेंदा या जड़ा भी डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हो सी वो रोल प्ले करेंदे और उत्थों का जो चेयरमैन होंगे वो जिले का DC होंगे। बाकी जितने लाइन डिपार्टमेंट्स होंगे उन्होंने मैंबर होंगे जोड़ा भी कोई वक्त के नाल कोई थ्रैट आता पिया होंगे कोई डेंजर आता पिया होंगे कहीं डिजास्टर की आवन की कोई
मतलब इतलाह मिलती है मैट डिपार्टमेंट दे ते असां वक्त तो पहले तैयारी शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही है। पिछले 1-2 सालों के उत्ते इंदे उत्ते खासा कम था कि जिमें असां साल शुरू थींदे फरवरी तो असां फ्लड दी तैयारियां शुरू करन लग पैंदे हैं, खासा बजट भी रखेंदे हैं ते क्यों ना ये जड़ा हीट वेव का असर थींदे और उनकी वजह कोलो इंसानी सेहत का नुकसान थींदे, फसलों का नुकसान थींदे, क्लाइमेट चेंज थींदी है, हादसात की तादाद वधदी है, इनकी वजह तो जोड़े लॉसेस वधदे हैं इन्हें को कंपनसेट करन किते भी कुछ इंतजामात किते वजन। बिल्कुल। और जितना सर्विसां कम करें पैन वो अपने अंदर कोई तब्दीली गिन के आवन, कोई मॉडर्निज्म गिन के आवन। असां बात इन चैलेंज को कबूल किया अलहमदुलिल्लाह। उनके नाल कुछ NGOs ने इश्तराक किया। लास्ट ईयर असां एक एक्टिविटी की थी, एक ऑर्गेनाइजेशन है इतना NHN वो कोआर्डिनेट करेंदी मुख्तलिफ NGOs के नाल। उन्होंने प्रोजेक्ट हेल्प फाउंडेशन को दिता, हेल्प फाउंडेशन ने सारे नाल MOU साइन करके ये प्रोग्राम को चलाया। अच्छा। उनके कुछ मैं छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उतना को मेरे साथ देवां। लास्ट ईयर असां कुछ तो अवेयरनेस से काम किया क्योंकि स्कूलों कॉलेजों दी इन्हें बार समर वेकेशन होंगे, छुट्टियां हुई, जितना कैंप्स लगते पे होंगे उत्था बालां नाल गाल बाड़ थी आई। कम्यूनिटी के कुछ JNP सारे जिमें अपने ट्रेनिंग के कुछ हॉल्स इन पे उत्थां सदवा के उन्हें वॉलंटियर्स को सदवा के हीट वेव के बारे गाल थी। उन्होंने को दसाया गया कि ये वाकई ही एक क्लाइमेटिक चेंज है और एक डिजास्टर की शक्ल अख्तियार कर सकती है अगर बहुत ज़्यादा वध वेंदे। बिल्कुल। अगर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा इजाफा थी सी तो तुम खुद सोचो जो मजदूर बाहर सारा डी खेतों के काम करेंदे, जो रेहड़ी बन सड़कों के उत्ते वधे थी, जो स्टूडेंट ने ट्रैवलिंग करनी है, जोड़े बंदे ने गड्डी चलावनी है, रिक्शा ड्राइवर ने बाहर वजने, बालों ने स्कूलों आवने वापस वजने, अलगर्ज कोई तबके का मुआशरे का कोई हिस्सा ऐसा कह नहीं जैको बाहर का एक्सपोजर ना मिले तो उको तो एहतियाती तदाबीर अपनावने अपनावने। बिल्कुल सही गल है और इनके वास्ते अवेयरनेस बड़ी मैटर अवेयरनेस सर वो अवेयरनेस की गई। उनके बाद उन्होंने कुछ फिजिकली इक्विपमेंट कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिते उन सोसाइटी को जी बहुत वुलनरेबल है। अच्छा। जिन्हों को ई थ्रेट का बहुत सामना यानी रोजी रोटी बह के धुप तो बगैर मिलती भी नहीं, दिहाड़ीदार है, मोची है बेचारा है, कोबलर है, कोई इवें सारे जो रोड पर खड़े हुए रेहड़ी बान वो खासी लोगों की मदद थी। उनके पास सर कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के उत्ते कूलिंग पॉइंट एस्टैबलिश किए असां। अच्छा। उनके 7-8 जई ऐसे हैं जितना कि प्रॉपर बावण की जगह है, लोग आके बांधे हैं, सायादार जगह है, उतना एक फर्स्ट एडर बैठा आई थी, वाइटल चेक करन किते, BP चेक करन किते, पल्स देखण किते, पूरा फर्स्ट एडर भी लाया गया, ठंडे पानी का इंतजाम किया गया, स्पॉन्जिंग का इंतजाम किया गया। जबरदस्त। बाकायदा तौर पर लोगों को अवेयरनेस भी लिटरेचर भी दिता वेंदा है। और खुदा ना खास्ता अगर उतना ही कोई बंदा कोई फेंट थींदे या हाइपोटेंशन वेंदा पे होंदे तो एंबुलेंस तो ऑलरेडी सारी मौजूद खड़ी होंदी है। ये सर दूजा ही पिया उनके बाद असां कोआर्डिनेशन किया टर्शरी केयर सेंटर नाल जिंदे विच शहबाज शरीफ हॉस्पिटल है, निश्तर है, उन्होंने अपने कुछ वार्ड स्पैसीफाई कर दिते। अच्छा। जिमें निश्तर डायरिया भी है, उन्होंने एमरजेंसी के नाल शहबाज शरीफ ने एक रूम विकेट कर दिता। असां जेडे हीट वेव तो मुतासरा लोगों को सारी एंबुलेंस सर्विस गिन के आंदी है वो उन्हें को स्पैशली अलहदा डॉक्टर्स उन्हें रखे, उन्हें को ट्रीट किया गया। उनका सबई फायदा ये थिया जोड़ा 2021 दे विच हीट वेव की वजह तो लॉसेस थे, डैमेजिस या एमरजेंसीज रिपोर्ट थी वो तादाद 2022 दे विच अद्धी थी गई। अच्छा माशाल्लाह। उनदे समरात आवन शुरू थी। समरात आवन वो भी सर असां डॉक्यूमेंट की आई। पिछले साल वो तादाद की थी 2700 कुछ है, 2718 के करीब वो तादाद है जेडे असां पेशेंट शिफ्ट किए हैं। लास्ट ईयर 1000+ है, यानी तादाद हाफ तो भी बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क है। इस साल इंशाल्लाह सारी कोशिश है कि तादाद ना होने के बराबर हो, लोगों को अवेयरनेस इतनी ज़्यादा अच्छी दी वजे कि लोग इन चीज़ को समझण लग वजन कि घर तो बाहर निकलण तो पहले असां क्या क्या हिफाजती इकदाम करके वजने जैंदी वजह कलो असां गर्मी की शिद्दत कलो अपने जिसम को बचा सकूं। बिल्कुल। अच्छा ये वैसे सर बड़ी अच्छी गाल की तुसां कि तुसां घर तो निकलना तो ज़रूरी है, हर कहीं निकलने तो असां एक आदे हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर कि तुसां पहले ही हिफाजती तदाबीर अख्तियार करी नो तो बाद वो शायद ज़रूरत ना थी, कोई तकलीफ ना थी। तो तुसां इंदे विच जेड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंदे छेड़े हुए वो ये छेड़े हुए कि तुसां जी कम्यूनिटी दी जी बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने बड़ा अहम रोल है बेशक, क्योंकि इंदे विच NGOs काम करने पे होसन क्योंकि गवर्नमेंट कल ही सारा कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल। और सारा कोई शायद समझनी चाहिए कि गवर्नमेंट कोल एक हद तक रिसोर्सेज होने उनके बाद साकू खुद उनके वास्ते स्टेक होल्डर्स को शामिल होना चाहिए। उनके मतलब इंडिविजुअल तो स्टार्ट थींदे जड़ा और असां सिटीजन्स को भी एज ए रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए, असां अपने रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल। एक थोड़ा जब मैं गाल को अगते वधावां ते साइंटिफिकली ताकि सारे को पता होवे गर्मी की शिद्दत की वजह तो तुसां भी बेहतर जान देवे कि सब तो पहले देखो हीट एग्जॉशन थी सी। बिल्कुल।
ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਸੋ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਕੈਫੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਥੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਸਰ ਦਰਦ ਥੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਦੀਦ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਥੀ ਵਜਣਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜਵਲ ਦਾ ਪੋ ਵਜਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਅਗਰ ਥੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਵਨ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਵੀ ਥੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਣ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ को ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਭਈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਰੱਖਣਾ ਹੈ बिल्कुल और वो भी हल्का यानी ऐसा कलर नहीं जड़ा रंग को या रोशनी को जज्ब करे डार्क कलर ना हो यानी काला रंग या इस तरह का रंग ना हो हल्के रंग वाला कपड़ा वो वैसे भी सुन्नत भी एक में जी हाँ बिल्कुल कपड़ा होना सिर को ढांप के रखो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਵੰਜੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਬੋਤਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਲ ਕੋ ਵੀ ਤੇ ਵੇਂਜੇ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਅਗਰ ਸਾਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ और मैं 2-3 घंटे बाहर रावणे तो क्या मेरे को अपनी लुब्रिकेशन का इंतजाम नहीं होना चाहिए सही गल असा पानी अपना नाल गिन के वञो अपना बच्चा नाल गिन के वेंदे पे हैं उनके किते भी असा पूरा हाइड्रेशन का इंतजाम करके वञो कि बाल को पानी पिलाया वञे बल्कि पिलावणे रेगुलरली पिलावणे बिल्कुल एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है अगर कि एक एडल्ट ने अगर डी 10 तो 12 गिलास पानी दे पीवणे तो उनका खास इंटरवल है जागदे होए हर घंटे बाद पानी पिलाओ सही गल है बिल्कुल मतलब थोड़ा डिहाइड्रेशन थोड़ा पता है कि उनके बहुत खतरनाक ਨਤਾਇਜ ਹਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਣੇ ਬਲਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਗਿਲਾਸ ਪੀਂਦੇ ਪਵੇ ਉਹ ਕੋ ਬਾਜ਼ੋ ਬਹੁਤ ਧਾਮਣਾ ਬੰਦੇ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਮਕੀਆਤ ਵੀ ਜ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਸੋ ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਕੈਫੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ मतलब ऐसे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या शुगर कोटेड ਇਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ को ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿਨੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹਨ ਇਵੇਂ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ORS ਸ਼ਿਕੰਜਬੀਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ को मतलब એનર્ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਥੀ ਸੀ ਨਮਕੀਆਤ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਥੀ ਸੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਕੋ ਬੜਾ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਪੋਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਹੈਵੀ ਡਾਈਟ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਾਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਕੋ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਮਕੀਆਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ को ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪੇਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੱਲ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਇਵੇਂ ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਹੈ और अपने बालों के अस घर के सेफ्टी के नाल धावन का इंतजाम कर दिते तो क्या बुरा है डी को 2-3 दफ़ा अपने बाल को तुम बात देवो ताकि उनका टंपरेचर मेनटेन थी वे अल्लाह पाक ने अगर तुमको इतनी हिम्मत दी है तो ज़रूर अपने घर AC लवाओ कूलर लवाओ और अपने घर का रूम टंपरेचर बॉडी की बर्दाश्त के मुताबिक रखो बिल्कुल अगर बाहर 1-2 महीने किते गर्मी 102-103 तो भाई तुम घट करना ही करना है बाकी सायादार दरख्त लावना शजरकारी करना ये तो कई परमानेंट सोल्यूशन है वो तो सबको करना ही करना चाहिए और एक क्लाइमेट चेंज जितनी खतरनाक हद तक सारे इन्वायरमेंट को तब्दील करेंदी पई है सबको बहुत जल्दी ये चीज़ का एहसास थी बनना चाहिए कि वो जड़े जंगलात सारे को रुस गए जिन्हें को असा कट छोड़े वो जड़े पौधे असा कट छोड़े उनकी वजह तो परिंदे भी इतों नाराज़ थी कि सारे देश तो चले गए बिल्कुल साक उन्हें को मना के वापस घेना होना पोसी अपनी जनरेशन किते अपनी अच्छी सेहत की बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब बड़ी अहम गाल की है जो ये सारी चीज़ा तो अस मैनेज करने लेकिन अल्टीमेटली जड़ा अगर कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखूँ तो वह शजरकारी है तो ताकि अस अपनी आने वाली नस्लों को इहदे तो बचा सकूँ क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वाकई क्लाइमेट चेंज जोड़ा है अगले आने वाले वक्त तुम हुण 102-103 दे पे 105-106 दे भी चलावे सी तुसां पिछले 2 सालें अल्लाह ताला माफ़ करे अपने बिल्कुल हमसाए पड़ोस दे विच बावलपुर दे नाल जेड़ा साडा रेगिस्तानी जी बिल्कुल उतां ड्राट दा खुश्क साली दा बड़ा सामना करना बल्कि साडे बहुत सारे जानवर उंदे विच मरे बिल्कुल बल्कि डॉक्टर असद मैं थोड़े रेफरेंस नाल ये माशरा खूबसूरत इंदे तमाम हथ मिलदे ते खूबसूरत गुलदस्ता बनदे सही गल है जितने भी सारे मुखय्यर हजरात हैं और जो लोग चैरिटी दे काम करेंदे इन्हें दीवारें की ते बिलखसूस मैंने को रिक्वेस्ट करे सा कि प्लीज़ अपनी चैरिटी को इवन
ठंडा पानी पीवन किते जिहड़े जही हैं वो वधा गए हैं बिल्कुल सायादार जही वधाओ चा लोग जितां बसें वास्ते वैगना वास्ते रक्षियां वास्ते वेट करेंदे न अगर उतां सायादार जही बना देऊं तो साको अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने साको अपने लोगों को सपोर्ट करने इंदे कोल वड्डी क्या नेकी है ईवन अगर तो एक वड्डा घर रखेंदे वे थोड़े को इंतजाम है तो अपने घर दे बाहरों अगर तुसां फिल्टर ला देंदे वे ना सिर्फ इंसाना किते बल्कि जानवर हैं ये गधे घोड़े ये बेचारे रेड़ी बांझ जितने वधे क्या उन्हें जानवरों को प्यास नहीं लगती अगर उन्हें किते भी पानी का इंतजाम असा कर देंगे हैं परिंदा किते पॉट्स रख देंगे हैं तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह दी जारी है जोश चासी बिल्कुल सही और सारे उत्ते खास रहम थी बिल्कुल सही गल है अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमेसो जो असा हुण जिहड़े सूरत हाल है हीट वेव वास्ते तैयारियां भी तुसां कर गिदन हीट टाइम अगर देखूं कॉमन अलामात जिहड़े हैं मतलब कहीं बंदे को किवें पता लग सी कि मेरे को हीट वेव थींदा पे या उनके नाल वाले को किवें पता लग सी कि ये हुण हीट वेव का शिकार थी चुके तो इको हुण फौरी तौर पर फर्स्ट एड चाहिए बिल्कुल सर इवें सर कि सब तो पहली गल तो यह है कि इको इवैल्यूएट भी करने तो पहले ना इनकी मदद जरूरी है अच्छा मैं तो दसना कि अगर हुण असां दो दोस्त बाहर गए हैं बाहर निकले हैं सही है बड़े नॉर्मल अंदाज नाल कम करेंदे वधे हैं अचानक तुसां फील करन लग गए थोड़ा दोस्त आदे कि यार मेरे ना सारे दर्द थींदा पे मैं को चक्कर आंदे पैन मैं डिसओरिएंटेशन फील करंदा पिया मैं को अच्छा नहीं महसूस थींदा पिया अच्छा तो मैं को फिल फॉर ये तो बाद कि वो हीट एग्जॉशन या स्ट्रोक वेंदा पे मैं को फौरन गर्म जगह तो सायेदार जगह ते गिना बिल्कुल रेस्टफुल कंडीशन गिना बड़े अगर वो कपड़े ऐसे ओढ़े हुए जिंदी वजह तो को गर्मी ज़्यादा थी पी तो लाइट वेट कपड़े कुछ कपड़े असा इवन बल्कि कहते ना शर्ट ला देवो कोई हर्ज नहीं ताकि वो कम अज़ कम जिसम को कोई ठंडक महसूस थी वे इवें ठंडे पानी की स्पॉन्जिंग वगैरह करन लग वञो यानी वो यकीनन एग्जॉस्ट थींदे पहले हीट की वजह तो जिसम एग्जॉस्ट थींदे सही गल या कोई हीट एग्जॉशन आदे उनके कोल अगली स्टेज वध के पिछे वो स्ट्रोक वाले पासे वेसी जिहड़ी कि एक मेडिकल कंडीशन है सही गल है जितना तो मेडिकल अटेंशन दी और डॉक्टर की लाजमी जरूरत है जे तक डॉक्टर नहीं पहुँचते या जिवें सारा पैरामेडिकल स्टाफ है असां हर वाले हाजिर रेस्क्यू 1122 ते कॉल करो ये तो प्रोजेक्ट होना है अदरवाइज असां ते हर तरह की एमरजेंसी की पहले ही रखने तो वो पेशेंट को खुदा ना खास्ता उनका बीपी ड्रॉप करेंदा पे तो तुसां एज ए डॉक्टर बेहतर जान देवे इवन को सायादार जगह ते लेटावना भी है उनकी स्पॉन्जिंग भी करनी है नाल अगर उनके फुट एंड को थोड़ा जिहा एलीवेट करे सो ताकि उनका बीपी नॉर्मल आवे जेड़े वेले होश च होवे बिल्कुल ठीक होवे तो वक्त पानी की सिप्स पिलावने बेहोशी की हालत कोई पीवन वाली चीज़ नहीं देवनी ताकि खुदा ना खास्ता सांस की नाली ना चली वने बिल्कुल सही बाकी को वेंटिलेट करो उतना पखे का इंतजाम करो भावें बेशक हथ वाला पखा चलो ताकि उनका टैंपरेचर मेनटेन थी अगर उनकी रेस्पिरेशन डिस्टर्ब थी पी है तो यकीनन फस्ट एडर जड़ा असी एंबूलेंस के नाल सारी इवन मोटर बाइक जी सर्विस है उहदे भी असां छोटा ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हो अच्छा ताकि खुदा ना खास्ता कहीं को ऑक्सीजन की जरूरत पौंदी पी है तो फौरन देवो बिल्कुल सही अदरवाइज उस तां तुसां को प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतजाम करे सो ताकि उनके कोलो बचे इवें अगर कुड़ वल पौंदे पैन वो पेशेंट को तो प्रॉपर पोजिशनिंग करे सो प्रॉपर ड्रेसअप करे सो इन हवाले नाल ही तो मैं चाहता पाया कि कम्यूनिटी सारे नाल राबता करे प्रॉपर ट्रेनिंग्स इन प्रॉपर कोर्सेज इन जेडे रेस्क्यू 1122 और हेल्प फाउंडेशन के इश्तराक दे नाल टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट असां करवेंदे अच्छा बिल्कुल सही और उनके किते सारा मुल्तान दे विच रेस्क्यू स्टेशन चौक कुमारां दे उत्ते कम्यूनिटी दा सारा एक हॉल है बहुत ज़बरदस्त सही उतां वो ट्रेनिंग गिनो सारे को फ्री ऑफ कॉस्ट बल्कि उतां चाय का भी इंतजाम करे सो और सर्टिफाई भी करे सो बिल्कुल सही अपने नौजवानों को बल्कि असां हर कम्यूनिटी एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जी सारी एक यूसी दे विच है पई 14 बंदियां दी उन्हें को नाल असां सेफ्टी किट भी देने पे बिल्कुल सही बड़ी कॉस्टली जी तो ये वो चीज़ां जितों साको आराम नाल पता चल सकते कि मेरे नाल वाला साथी मेरा रिश्तेदार मेरा अजीज़ वो हीट की वजह तो हीट इंपैक्ट गिंदा पे अपनी बॉडी ते और उनका कोई नुकसान थी बिल्कुल सही अच्छा डॉक्टर साहब अडेप्टेबिलिटी की आप गल की असें अडेप्टेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है असां देखते हैं कि साडे लोग जड़े हैं 50 के टैंपरेचर तक भी बाज़ दफ़ा बर्दाश्त करी न इहो टैंपरेचर अगर तुम कराची चले वञो 40-41 दी हीट स्ट्रोक थी शुरू थी वेंदे ये कोई उन टैंपरेचर कोई फर्क होंदा या सिर्फ वाकई सिर्फ अडेप्टेबिलिटी का इशू सर अडेप्टेबिलिटी का भी है पिया लेकिन नाल कराची का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है हब्स की वजह तो अच्छा उता ओशन भी तो पता है बिल्कुल सही समंदर है पिया ट्रॉपिक जड़ा ट्रॉपिक उन वजह तो वो जड़ी इवेपोरेशन जिन पिया तो पता है ना कि इवें जड़ी ड्राई हीट है वो शायद इतनी नुकसान दे ना उसी जड़ी बुखारात वाली हीट है ज़्यादा नुकसान तो उत्थां इशू वो थी वेंदे इवें इत्थों दा डिफरेंस तुसा इवन इतना नाल डिजी खां या ई पहाड़ी इलाके चले वञो खुश्क पहाड़ हैं उतां बई तर्ज की लिविंग है पई अडेप्टेबिलिटी है ये पहाड़ी इलाका मरिए चले वञो उतां बई तर्ज तो ये वेरी करेंदे वे ए टाइम टू टाइम
ਏਰੀਆ ਟੂ ਏਰੀਆ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਅਸਰਾਤ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ तमाम ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਿੱਥਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਏ, ਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਾਵੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੂੰਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡ ਥੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁੱਛਾਂ, ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਥੀਆਂ ਪਿਆ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੌਸ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਵੀ ਥੈਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੀਂਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ कितनी सफ़र कर सकती है? क्योंकि मैं खुद ही शायद मतलब यानी शायद वह मुतासर भी थी, मैं खुद खेड़दा भी, तो मेरे को एक बार इवें थी, मेरे को शू वाले अंदाज़े ही कहना आई तो स्पोर्ट्समैन को किमें बचाया बन सकते, हाइड्रेट किमें की तरह रखा बन सकता? डॉक्टर साहब इन हवाले नाल पहले तो मेरे सारे में जितना भी ना मौजे मुआशरे पे वो तो हर कम प्लानिंग दे नाल थींदे। सही गल है। और हुण साकू समझ बनना चाहिए कि साकू ना अगले डाह नहीं अगले 50 साल की प्लानिंग कर गिननी चाहिए, हुणे ही कर गिननी चाहिए, आने वाली जनरेशन किते कर गिननी चाहिए। अलहमदुलिल्लाह बड़ी तेज़ी नाल प्रोग्रेस थी पई है तो कोई भी इवेंट कराने चाहे वो छोटा है वो नेशनल लैवल का या इंटरनेशनल लैवल का, तो टाइम तो पहले अगर प्लान कर गिनो मैट डिपार्टमेंट नाल महकमे मौसमियात नाल राबता करके सबको पहले को मौसम की सूरत हाल का पता चल वजे तो सारे इवेंट खराब ही ना थी। बिल्कुल सही गल है। क्योंकि मोस्टली बहुत घट इख्तलाफ होंगे, जी पिछन कोई थी होंगी आलमोस्ट उवें ही थींदा होंदा। उनके मुताबिक अगर अस अपने खिलाड़ियों की टाइमिंग सैट कर गिनो, ग्राउंड की सिलेक्शन उस हिसाब नाल थी वे, बाकी इहदे विच कोई हर्ज ही कह नहीं कि यह साडा इंतहाई सिलेक्टेड तबका है पिया तो उनकी हाइड्रेशन के हवाले नाल, उन्हें दी डाइट के हवाले नाल, उन्हें दी हाइजीन के हवाले नाल तो उन्हें दे नाल प्रॉपर स्टाफ होंदे पिया जी बिल्कुल जिहड़ा उन्हें को करेंदे। ये मसला तो सारे आम नौजवानों का है जिहड़े गली मुहल्ले दे विच खड़ के क्रिकेट खेलण लग पैंदे ने, वो भी ज़ाहिर है कई घर दे सपूत हैं पे, उन्हें किते पिया कि उन्हें दे वालिदैन को चाहिए कि क्योंकि उन्हें दे डॉक्टर्स वो खुद हैं कि वो अपने बाल को घरों निकलण तो पहले उन्हें किते पानी का इंतज़ाम या उन्हें को समझा के एटलीस्ट भेजन, इनकी अहमियत रजा के भेजन कि बेटा अपने जिस्म नाल जुल्म नहीं करना। बिल्कुल सही। ये सर्दी गर्मी ये बर्दाश्त करने वास्ते नहीं, इनके को बचना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन इनके को भी ज़्यादा जो अहम तबका मैं तो दसावां सारे वो सोसाइटी के लोग हैं जो थोड़ा सर्व करेंगे पैन सर, जिमें सारे ट्रैफिक वार्डनस, रेस्क्यूअर्स, सारे पुलिस के दोस्त, सारे आर्मी के दोस्त, सारे सिविल डिफेंस के दोस्त, सारे म्यूनसिपल कारपोरेशन के लोग, सारे सैनिटरी वर्कर्स, सारे वो लोग जो दी रात वाली खिदमत की सर हाजिर हैं। वो भावें जेड़े भी इदारे तो हैं पहले तो उन्हें खिदमत की उन्हें को मैं सलूट करे सा कि वो सारे किते उम्मीद दी वो किरण पे चाहे जो मर्जी थी वने वो ना उम्मीद ही नहीं थी बनने दे, जेड़े वेले वो तैयार थी कि साकू अपनी यूनीफॉर्म दे विच नज़र आंदे ना तो साकू महसूस थींदे कि सारा मुल्क आबाद है और इतना इदारे अपना अपना काम करेंदे पैन। बिल्कुल। एक तो ऐसे लोगों को ऐसे वर्कर्स को जेड़े अपनी ड्यूटी की तैयार थी क्या खड़न उन्हें को ज़रूर इनकरेज किया करो, उन्हें को अप्रीशिएट किया करो, वो थोड़े हीरोज़ हैं। बिल्कुल सही गल। उन्हें नाल उन्हें दी हिम्मत च इजाफा थींदे और क्या ही हर्ज है कि अगर तुसां पानी पींदे पे और थोड़े नौजवान खड़े जस्ट वन के अगर उन्हें कोई धुप दे विच पानी पी ले सोचा तो सोचो घंटा मजीद भी ना खुश दिली दे नाल काम करे सी। बिल्कुल सही गल। ते उन्हें बाला कीते क्या ख्याल है अगर एक अम्ब्रेला दा गिफ्ट वन के दिता वने तो इन्हें को वड्डा कोई एजाज़ मिल सकता नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही गल है। और मैं डिपार्टमेंट्स के हैड्स को भी रिक्वेस्ट करे सा कि काइंडली गर्मी के मौसम में स्पैशली थोड़ी जी जी यूनीफॉर्म में वैदर फ्रेंडली कर दी वने, क्योंकि अक्सर सारे जो यूनीफॉर्म हैं इंकलूडिंग जो असा भी बैठे होंगे तो वो जोड़ा है हर सीजन किते ज़ाहिर टॉलरेट करन किते नहीं होइयां, गर्मी किते स्पैशली ये साउथ पंजाब का जो एरिया है हार्ड क्लाइमेट है तो ये थोड़ा जिहा असरात होंगे। बाकी नौजवान समझते हैं अपनी प्रॉपर तैयारी करके आया करन काइंडली। बाकी अगर स्टैंडिंग पोजीशन काफ़ी देर खड़ा रहना होवे तो अस अक्सर आते होंगे कि पेरें दी उंगलियां हिलेंदे रह वनो जी हाँ बिल्कुल, ताकि ब्लड की सर्कुलेशन जारी रहे, अपनी मूवमेंट छोटी छोटी एक्सरसाइज करके दी करो, थोड़ा जिहा जगह चेंज करके दी करो, अपने आप को फ्रैश अप किया करो, पानी पी दा करो। बिल्कुल मतलब ये सारियां चीज़ां बल्कि एक बई शा भी आखी हुंदी कि तुसां ज़्यादा एक पैर दे उत्ते जोर ना दियो या दियो तो वल उको उनदे बाद उको मुसलसल चेंज करो सर। बिल्कुल क्योंकि एक उत्ते ये जेड़ा ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ऑब्वियसली गर्मी या मौसम की तब्दीली हर शय उत्ते बड़े ज़बरदस्त तरीके नाल असरअंदाज नहीं पैंदी। डॉक्टर साहब गालियां तो बहुत सारियां बल्कि साडे हीट वेव के हवाले नाल भी हाली कुछ चीज़ां रह गईन। मैं कोशिश करे सा तो तकलीफ दोबारा देवां प्रोग्राम में आओ ताकि असां 2-4 सवाल हीट वेव तो हवाले नाल भी ऐसे हैं जेडे बहु अहमियत के हामिल हैं जेडे सारी आवाम को जानने चाहिए तो उनके नाल असां गाल मुहाड़ करे सूँ। प्रोग्राम का वेला अपने तोड़ को पुजदा पे तो मैं चाहसा कि तुसां आखिर दे विच
कोई साडे आवाम वास्ते ई हवाले नाल कोई पैगाम दियो ताकि सारी आवाम को मनो अंदर ना चलो अस नहीं से आख सकते लेकिन बहुत हद तक कोशिश करे कि उनके उत्ते अमल करे। मैं PTV ਦੇ खूबसूरत प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕੂ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਕੂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਅਸਾਂ ॾींहुं ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀਆਂ ॾींहुं ब दिन ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ वेंदियूं आहिनि। ई मौसम के हवाले नाल असां जितना भी सेफ्टी की प्रिकाशनी मयर्स तव्हांखे दसींदे पे हैं मुख्तलिफ मीडियाज़ के थ्रू अगों भी इतलात तव्हांखे मिलते रहे वैसे सेफ्टी के ब्रोशर भी ॾिसो काइंडली खुद भी अमल करने अपने बालां किते अमल करावणे थोड़ी ज़िंदगी थोड़े बालां दी थोड़े बुजुर्गां दी ज़िंदगी सारे किते बहुत अहम है तुसां सारे किते बहुत ज़्यादा कीमती हो। असां ॾींहुं रात अगर जागदे हैं तो सिर्फ इस वास्ते कि तुसां सेहतमंद रहो तुसां सेफ रहो। सारी मेहनत को फल उन वेले मिलसी जेड़े वेले वो तमाम एहतियाती तदाबीरां ते तुसां अमल करे सो और साडा इत्थों दा स्पैशली वैसे तो पूरे मुल्क दा लेकिन सारे साउथ पंजाब दा हार्ड क्लाइमेट की वजह तो कोई भी बंदा जेड़े वेले मुतासर ना थी सी तो मैं को लग सी कि साडा मेहनत रंग गए ना वसदे रहो खुश रहो खुशहाल रहो। बहुत बहुत शुक्रिया तोरे तशरीफ गिनावण दा तो दोबारा असां तकलीफ देसूँ कि असां इन बारे मज़ीद गाल कर सकूँ। तुसां बड़ा खूबसूरत पैगाम दिते हुए क्योंकि एक गाल आखी वेंदी है जो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है तो तुसां बड़े खूबसूरत अंदाज नाल बड़े इमोशनल अंदाज नाल जेड़ा मैसेज दिते उम्मीद है साडे आवाम दे दिलां ते भी उवें ही असर करे सी इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन तुसां साडा अज दा प्रोग्राम डिठा उम्मीद है जो तुहानू अज दा साडा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होसी ते तुहाडी मालूमात दे विच खातिर खा इजाफा थिया होसी। अज दा प्रोग्राम साकू इवें लगदा पे कि वक्त बहुत थोड़ा पै गया गाली बहुत सारियां हैं ते असां डॉक्टर साहब को दोबारा तकलीफ भी देसूँ ताकि कुछ मजीद सवालों के हवाले नाल भी असां इन्हां कोलों जवाब हासिल कर सकूँ। प्रोग्राम का वक्त अपने तोड़ को पुजदा पे अपने मेज़बान सैयद मोहम्मद असद मुख्तार को इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।